इस वक्त मुसलमान इतना डरा हुआ है, इतना दहशत में है, कहीं ना कहीं डरा रखा है। और जो लोग कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा है, जबकि हिंदूवादियों की सरकार है, वो कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा है। मुसलमानों के ऊपर राजनीति, मुसलमानों को बिना मतलब के किसी भी बात पे उन्हें डराने धमकाने का काम चलता है, एनकाउंटर हो जाता है अगर वो हक की भी बात कर दें। ऐसे दौर में कोई हिंदू अगर मुसलमान बन रहा है, और सुनने में आया 5-6 साल से वो लगातार इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, और नमाज पढ़ने के बाद वाकई वो दीन और ईमान को समझ पाया और कहीं ना कहीं उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे दौर में जब नफरतें बांटी जा रही हैं, जहां मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, तो एक आदमी दीन पे जा रहा है और अल्लाह को स्वीकार कर रहा है, सब कुछ अल्लाह को मान रहा है, और उसने कहा कि कायनात में किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, और जिसकी बस की जो कुछ करना है मेरा उखाड़ ले, मैं अल्लाह को मानता हूं, दीन को मानता हूं, ईमान पे हूं, ईमान वाले का कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैं मुसलमान नहीं मूसा के दिमाग वाला, मैं मुसलमान नहीं मूसा के दिमाग वाला, मैं मुसलमान हूं मोहम्मद के ईमान वाला। तो ये मोहम्मद के ईमान वाला मुसलमान है, इसको कोई डरा नहीं सकता। एक ऐसे वक्त में जब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो डर के साए में जी रहा है, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब हिंदुत्व खतरे में है, तमाम इस तरह का दौर है। लेकिन एक कहानी शामली की भी है, जहां से आयुष मलिक अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो अब मुस्लिम हो गए हैं, इस्लाम धर्म उन्होंने कबूला है। तमाम उनसे सवाल जब किए गए तो उन्होंने बड़ी नरमी से ये जवाब दिया कि मैं नफरत फैलाने नहीं आया हूं, और अब अगर मेरा खात्मा होगा तो ईमान पर होगा। नंदा भाई राजपूत जी हमारे साथ हैं और सोशल इश्यूज पर, समाज के तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। नंदा भाई, आपने पूरी ये खबर देखी होगी, कैसे क्या देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो दौर है भारत के अंदर, इस वक्त मुसलमान इतना डरा हुआ है, इतना दहशत में है, कहीं ना कहीं डरा रखा है। और जो लोग कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा है, जबकि हिंदूवादियों की सरकार है, वो कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा है। मुसलमानों के ऊपर राजनीति, मुसलमानों को बिना मतलब के किसी भी बात पे उन्हें डराने धमकाने का काम चलता है, एनकाउंटर हो जाता है अगर वो हक की भी बात कर दें। ऐसे दौर में कोई हिंदू अगर मुसलमान बन रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार से इस देश में जो धर्म की बात करते हैं, जो पाखंडवाद मचाते हैं, वो कितना दुखी होगा, उसे मुझे लगता है आत्मचिंतन करना पड़ा होगा, और कई वर्षों से कर रहा होगा जब से भाजपा सरकार आई है। और सुनने में आया 5-6 साल से वो लगातार इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, और नमाज पढ़ने के बाद वाकई वो दीन और ईमान को समझ पाया और कहीं ना कहीं उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे दौर में जब नफरतें बांटी जा रही हैं, जहां मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, तो एक आदमी दीन पे जा रहा है और अल्लाह को स्वीकार कर रहा है, सब कुछ अल्लाह को मान रहा है, और उसने कहा कि कायनात में किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, और जिसकी बस की जो कुछ करना है मेरा उखाड़ ले। दाढ़ी है इतनी बड़ी बड़ी, इससे भी बड़े बाल है मेरे शरीर पे, जो कर सकता उखाड़ ले एक बाल। मैं अल्लाह को मानता हूँ, दीन को मानता हूँ, ईमान पे हूँ, ईमान वाले का कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। या ये इसके पीछे कोई फरेब, कोई जालसाजी, कोई जालसाजी, कोई इस तरह की स्थिति है कि नहीं है? यार एक आम आदमी है, उसकी क्या जालसाजी करेगा? उसे कौन से महल चाहिए, कौन सी संतलत है बनानी है? कुछ भी नहीं है भाई। दीन वाले तो दीन वाले होते हैं, मोहम्मद को जो मानते हैं, तो उसने कहा ना, मैं तो उनकी बात में एक चीज समझता हूँ कि उस मोहम्मद अली ने जो मोहम्मद अली बना है, अब तो मोहम्मद अली इस्लाम को मानता है। तो मेरे को एक शेर याद आता है, मैंने भी कुरान पढ़ी, बहुत सारी चीजें पढ़ी और आयतें पढ़ी हुई है, तो उसका मैंने पढ़ने के बाद एक शेर मेरा अपना है जो मुझे समझ आया कि मैं मुसलमान नहीं मूसा के दिमाग वाला, मैं मुसलमान नहीं मूसा के दिमाग वाला, मैं मुसलमान हूँ मोहम्मद के ईमान वाला। तो ये मोहम्मद के ईमान वाला मुसलमान है, इसको कोई डरा नहीं सकता। अच्छा, लेकिन ये हम देख रहे हैं, तमाम वीडियो आ रही हैं और एक के बाद एक इंटरव्यू आ रहे हैं, मीडिया पर फ्लैश लाइट चल रही है कि साहब ये प्रॉपर्टी का मामला है, चांदनी नाम की लड़की है जिसने आयुष का ब्रेन वॉश करके उसको फंसा लिया। नहीं, वो चांदनी कैसे कर देगी, कोई महिला कैसे कर देगी किसी व्यक्ति का इस तरीके से माइंड जो है ना ब्रोस कर देगी कि भाई इनको ठीक कर दिया, इसका माइंड मेकअप कर देगी कि वो इस्लाम कबूल कर ले। वो भाई मोहब्बत के चक्कर में नहीं है। महिला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, महिला कुछ भी नहीं है ईमान के सामने। भाई उसने तो सब कुछ अपने आप को कुर्बान कर दिया है। भाई ये महिलाएं तो आजकल देख रहे हो, महिला तो हिंदू धर्म में ही मिल जाती, सब जगह मिल जाती, मगर दीन और ईमान में जिसकी आस्था लग गई, जो इबादत को समझ गया, जो अल्लाह को समझ गया, उसने किसी चीज को नहीं समझा। उसे लग रहा है कि भाई अब लोगों ने कहा कि धन के लिए, पैसे के लिए इस महिला ने माइंड मेकअप करा है, मगर उसने खुद कहा कि भाई मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, जो पैसा है मेरे घर का मेरी बहनें ले ले, मेरा परिवार ले ले, मगर मुझे
जहां मुझे अमन चैन शांति मिलती है अल्लाह की इबादत करने में, मुझे करने दी जाए और ना कोई मेरे पीछे पड़े, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। नंदा भाई, एक ज़रूरी सवाल, और ये सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि हर फैमिली में जो बाप होता है वो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है और औलादों पर बड़ी भरोसा उसका रहता है। अब ऐसे वक्त में जब उनका बयान आता है उनके पिता का और वो मायूस हैं, आंखें नम हैं, ये कह रहे हैं कि उनकी औलाद इस वक्त में उन्हें ये दिन देखने को मिल रहा है, उनकी क्या गलती है, उनकी जवान औलाद उनसे छिन रही है। नहीं तो इससे क्या भाई, इबादत तो इबादत है। अभी क्या IIT बाबा नहीं बन गया था, वो नहीं घूमा था, वो जो घूम के चिलम और मारता था, वहां पहुंचा था जो उसमें प्रयागराज में, तो उसके परिवार वाले भी थे, मगर उसमें तो उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। तो ये भी इबादत कर रहा, मगर ये कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहा, ये चिलम नहीं लगा रहा, गांजा नहीं चला रहा और हंसता नहीं है, ऐसे नहीं हंसता ये बिल्कुल ईमान पे है, सही तरीके से बात करता है, बिल्कुल कहीं से भी इसका मानसिक संतुलन खराब नहीं लगता, ये लगता है बिल्कुल ठीक है, फिट है, और इसने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करा है क्योंकि इसका मन लग रहा है वहां, वो उसको मान रहा है, अल्लाह को मान रहा है, इबादत कर रहा है और उसे वहां शांति मिल रही है, सुकून है। और इस हाय तौबा की जिंदगी से हिंदू 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 ये नहीं पता कि हिंदू धर्म है कि नहीं, हिंदू भी मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, और समझे। और जो मुसलमानों ने तुम्हारे घर में तुम्हारी दीदियों से बच्चे कर दिए पैदा, उनका क्या होगा? है जो बना रखा भाई, नाना बना दिया लाल किसान वानी को, है उसको नाना बना दिया, इसको बना दिया मोहन भागवत को मुल्ला ने नाना, है तब तो उनके खिला रहे हो मेरे बच्चे, लो दाना दाना खा लो, मैं बन गया नाना, उतने क्यों उनका उठा रहे हो पखाना। और यहाँ तुम्हें दिक्कत है जो दीन और ईमान पे जो इस्लाम कबूल कर लिया मोहम्मद अली ने, अब क्या दिक्कत है? चाहे बजरंग बली करे चाहे या अली करे, क्या फर्क पड़ता है, इबादत तो कर ही रहा है ना। तो निश्चित रूप से हमारे भारत का संविधान बहुत खूबसूरत है जो सबको इजाजत देता है, हर धर्म हर मजहब को इबादत करने का, पूजा करने का, सब कुछ करने का। अगर इसमें कोई खलल डाल रहा है तो निश्चित रूप से वो देश का आतंकवादी है, देशद्रोही है। सम्मान मिल पाएगा जिस तरीके से परेशान वो हो रहा है, बताया जा रहा है उसकी आइडेंटिटी ID कार्ड या बाकी जैसे आधार कार्ड ये सी। अरे ये सब बेकार की चीज है, इसने खुदा को मान लिया, अल्लाह को समझ गया, उसे किस आइडेंटिटी की जरूरत है? वो तो अल्लाह की इबादत में भाई उसे कह दिया मुझे किसका डर है? मुझे छूतियों को कोई ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इनके खुद सर्टिफिकेट नहीं पता, और हिंदू 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 चिल्लाते हैं, हिंदुओं के नाम पे आतंक मचा रखा है। अभी मुसलमानों ने कह दिया कि गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दो, गाय माता बना दो, इनका एक नहीं आया, 100 साल से आफतें मचा रखी थी। मुल्लाओं ने एक बार कहा कि गाय को राष्ट्रमाता बना दो, 100 साल का मुद्दा खत्म हो गया, हिंदुओं का बन गया। पशु मानते कब है? कौन? तो माता माता है तो माँ के माई करा लो से। तो मुसलमान तो कह दिया कि गाय माता रजिस्ट्रेशन करा दो, करते क्यों नहीं हो? माता को रजिस्ट्रेशन करो। और फिर कह दिया कि वो कह रहा कि हमारा जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। और वो कहता शुभेंदु अधिकारी 14 साल के बाद ये बेटा उस गाय माता को काट के खाता है।